रोटेशन घूर्णन। यदि हम किसी वस्तु की या वस्तु को किसी दी गई अक्ष के परिध कोण थीटा से घुमाते हैं तथा यदि घुमाने पर वस्तु अचर रहती है तब वस्तु में घूर्ण सममिति कही जाती है। वस्तु में घूर्ण सममिति के लिए घूर्ण कोण 2 पाई का 1/m गुना होना चाहिए, जहाँ m पूर्णांक संख्या है। क्योंकि 2 पाई घुमाने पर या 360 घुमाने पर जालक अपरिवर्तित रहता है, अर्थात थीटा की वैल्यू जो 2 पाई अपॉन m को गुण अक्ष की गुणकता कहते हैं। गुण सममिति के प्रकार। गुण सममिति 1 से 6 तक गुणांकों के रूप में दी जा सकती है। यह एक कोणीय, द्विकोणीय, चौकोणीय आदि हो सकती है। इनमें पंचकोणीय संरचना नहीं होती। एक कोणीय सममिति यानी m बराबर 1 लेंगे तो थीटा की वैल्यू होगी, तो थीटा का मान 2 पाई अपॉन m है, तो m की वैल्यू 1 रख दो, तो थीटा इक्वल टू आवर 2 पाई अपॉन 1 इक्वल टू 2 पाई, यानी जो घूमना होगा वो 360 होगा। द्विकोणीय सममिति m बराबर 2 रखेंगे तो थीटा इक्वल 2 पाई अपॉन 2, m की वैल्यू हमने 2 पुट की है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा पाई आ गया, यानी 180 पे होगा। त्रिकोणीय सममिति m बराबर 3 है तो थीटा इक्वल 2 पाई अपॉन 3, तो ये आएगा 120। चौकोणीय सममिति m बराबर 4 पुट करेंगे तो थीटा इक्वल 2 पाई अपॉन 4 इक्वल पाई बाई 2, 90 डिग्री आ जाएगा। षटकोणीय, पंचकोणीय होती नहीं है तो इसमें षटकोणीय सममिति m बराबर 6 पुट करेंगे थीटा इक्वल 2 पाई अपॉन 6 इक्वल टू पाई अपॉन 3। किसी क्रिस्टल जालक में पंचकोणीय सममिति का विद्यमान न होना। किसी क्रिस्टल जालक में पंचकोणीय सममिति का विद्यमान न होना। हमने यह देखा कि एक कोणीय, दो कोणीय, त्रिकोणीय, चौकोणीय व षटकोणीय सममिति क्रिस्टल जालकों में पाई जाती है, परंतु पंचकोणीय सममिति इनमें नहीं पाई जाती है। हम ज्ञात करेंगे कि यह क्यों अनुपस्थित रहती है, क्यों नहीं पाई जाती है। तो चित्र में दिखाई रहा है जालक बिंदुओं की एक पंक्ति यानी ABCD को दर्शाया गया है। इस क्रिस्टल जालक का स्थानांतरण सदिश यानी ट्रांसलेशन वेक्टर T तथा जालक में n गुणक गुण सममिति है। क्रिस्टल की गुण अक्ष किसी भी जालक बिंदु A, B, C व या D से गुजर सकती है। अब माना कि यह क्रिस्टल अक्ष कागज के तल के लंबवत है। चित्रानुसार गुणन सममिति कोण थीटा है, जहाँ थीटा बराबर 2 पाई अपॉन m को सममिति गुणक कहते हैं, सिमेट्रिक फैक्टर कहते हैं इसको। चित्र में B को BA के परिध घुमाया गया है। B को BA के परिध थीटा कोण से घुमाते हैं, जिससे कि बिंदु A गुण अक्ष गुणा करके नई स्थिति E में पहुंच जाता है। ऐसा ही CD के लिए होता है। इस प्रकार E और F व AD समांतर हैं, तो चित्र में दिखाया गया है। E और F स्थानांतरण सदिश का n गुणा मानी जा सकती है, जहाँ n एक पूर्णांक है। अतः EF बराबर NT चित्र में दर्शाया गया है। तो BC चित्र में देखेंगे BC बराबर EF इक्वल टू BE इक्वल टू CF इक्वल टू T। अब एक बार फिर चित्र से देखेंगे कि E डैश इक्वल टू V
ई कॉस थीटा बराबर टी कॉस थीटा तथा एफ डैश ई एफ डैश और एफ इक्वल टू सी एफ कॉस थीटा इक्वल टू टी कॉस थीटा और ई एफ इक्वल टू ई ई डैश प्लस के ई डैश एफ एफ डैश प्लस के एफ डैश एफ है। इसको टी कॉस थीटा वैल्यू पुट कर दी हमने, टी प्लस टी कॉस थीटा, तो यह है ई एफ प्लस टू टी कॉस थीटा प्लस टी। समीकरण बी, टू टी कॉस थीटा प्लस के टी इक्वल टू एन थीटा। यानी समीकरण बी में जो समीकरण बी दे रखा है ई एफ बराबर एन टी, तो इसमें हमने ई एफ की वैल्यू पुट कर दी, तो टू टी कॉस थीटा प्लस के टी इक्वल टू एन टी, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकली एन माइनस वन अपॉन टू। जहाँ एन माइनस वन इक्वल टू पी एक पूर्णांक होगा क्योंकि एन भी एक पूर्णांक है, अतः कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी पी अपॉन टू। यदि पी की वैल्यू जीरो है तो कॉस थीटा जीरो होगा। अतः त्रिकोणमितीय समीकरणों से थीटा इक्वल टू पाई बाई टू या थ्री पाई अपॉन टू, यदि पी की वैल्यू वन है तो कॉस थीटा बराबर आएगा वन बाई टू। तब थीटा के निम्न मान होंगे, थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री होगा। यदि इसी प्रकार पी बराबर टू के लिए लेंगे तो कॉस थीटा बराबर वन, तब थीटा इक्वल टू टू पाई होगा। यदि पी की वैल्यू माइनस वन ले रहे हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू माइनस वन प्राप्त होगी हमें, तब थीटा क्या होगा पाई बाई टू, थीटा होगा पाई प्राप्त होगा, क्योंकि कॉस माइनस वन में किसकी वैल्यू होती है पाई की। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से हम गुण कोण थीटा के निम्न अनुमेय मान प्राप्त कर लेंगे। यानी जो मान प्राप्त हुए हैं वो थीटा के लिए टू पाई 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 टू पाई अपॉन थ्री पाई बाई टू पाई अपॉन थ्री वह जीरो है। सम्मित गुणक थीटा इक्वल नहीं एम इक्वल टू टू पाई अपॉन थीटा था, यानी थीटा इक्वल टू पाई अपॉन एम था। जैसे हमने एम की वैल्यू निकाली तो एम बराबर टू पाई अपॉन थीटा। अब हम भिन्न भिन्न कोणों पर सम्मित गुणक ज्ञात करते हैं। यह थीटा की वैल्यू टू पाई है, तब एम की वैल्यू क्या होगी वन प्राप्त होगी। यह थीटा की वैल्यू पाई है, तब एम की वैल्यू टू प्राप्त होगी। यह थीटा की वैल्यू पाई बाई थ्री है तो एम की वैल्यू थ्री प्राप्त होगी। यह थीटा की वैल्यू पाई बाई टू है तो एम की वैल्यू फोर प्राप्त होगी। यह थीटा की वैल्यू पाई बाई थ्री है तो एम की वैल्यू सिक्स प्राप्त होगी। यह थीटा की वैल्यू जीरो है तो एम की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी। यानी जो थीटा के जो मान निकाले हमने सब पर रखे तो एम के जो अलग अलग भिन्न भिन्न मान निकले। इस प्रकार स्पष्ट है कि केवल अनुमेय स्थितियाँ वन टू थ्री फोर व सिक्स गुणक पूर्णांकों की हैं, इसमें फाइव नहीं है। क्या नहीं है फाइव तो नहीं है, तो वन है टू है थ्री है फोर है और सिक्स है। तो एम की जो वैल्यू निकली है हमारे पास एम को वन प्राप्त हुआ है, एम को टू प्राप्त हुआ है, एम की वैल्यू थ्री प्राप्त हुई है, एम की फोर हुई है और एम की वैल्यू सिक्स प्राप्त हुई है, एम की वैल्यू फाइव प्राप्त नहीं हुई है हमें। तथा इसमें एन गुणन समिति अनुपस्थित है। अतः प्रयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्रिस्टल में पंचकोणीय समिति प्राप्त नहीं की जा सकती। परावर्तन समिति एक ऐसा तल जो किसी वस्तु को दो समान भागों में बांट दे, तब वस्तु में उत्पन्न समिति परावर्तन समिति होती है। चित्र में CD के परित परावर्तन समिति है। उत्क्रमण समिति
क्रिस्टल संरचना में उत्क्रमणीय समिति कहलाती है। यदि वेक्टर आर स्थिति वेक्टर पर स्थित प्रत्येक जालक बिंदु के लिए माइनस के वेक्टर आर क्रिस्टल वेक्टर पर भी जालक बिंदु हो, अर्थात उत्क्रमण के बाद किसी बिंदु के दोनों ओर समान दूरी पर परंतु विपरीत दिशा में वही स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात यदि कोई जालक सदिश कैपिटल आर यू ए प्लस के आर बी प्लस के डब्ल्यू सी है, तब इस समिति प्रक्रिया के बाद यह निम्न रूप में होगा। आर डैश इक्वल माइनस के आर माइनस आर इक्वल माइनस के यू ए माइनस के बी बी माइनस के डब्ल्यू सी।